क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप पूरी फैमिली के साथ आप सभी लोग जाते हैं एक ट्रिप पर और वो ट्रिप आपके लिए ऐसी हो जाती है कि ज़िंदगी भर उस ट्रिप की यादें आपके दिमाग से जाती ही नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं एक ऐसी ही ट्रिप के बारे में जो कि एक पूरी फैमिली ने करी। उसके बाद रात में उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो ये स्टोरी है पोलैंड की। तो पोलैंड में एक किला है, एक कासल है जिसका नाम है निट्ज़िगा कैसल। तो वो जो कैसल है वो 14वीं शताब्दी का है, यानी सदियों पुराना कैसल है, बहुत ही पुराना कैसल है। तो उसमें एक परिवार था जिसमें माता-पिता थे और उसका एक बच्चा था और उसके साथ जो बच्चा था उनका एक दोस्त था। तो आज हम स्टोरी बताएँगे। जो दोस्त था उसका नाम जेम्स था और जो माता-पिता के साथ उनका बच्चा गया था उसका नाम क्रिस था। ये दोनों 16 साल के थे। तो ये दोनों होता क्या है, निर्जिका जो किला होता है उसके अंदर जाते हैं घूमने टहलने के लिए और उसके बाद ये लोग रात उस किले के अंदर रात भी बिताते हैं। तो रात में इनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हॉरर, जो कि मैं आप सभी लोगों को डिटेल में बताऊंगा ताकि आप सभी लोग अपनी भी राय इस वीडियो में दे सकें। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 से। तो 2019 में जो क्रिस होता है वो अपने मम्मी पापा के साथ मतलब ट्रिप पर निकला हुआ था घूमने के लिए और उसके साथ उसका दोस्त जेम्स भी था। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, पोलैंड में जाते हैं। तो पोलैंड में एक किला होता है जिसका नाम निट्ज़िगा किला होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये किला 14वीं शताब्दी का है, काफ़ी पुराना किला है। और इस किले के बारे में पहले से ही अफवाहें थी कि यहाँ पर काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। किले के अंदर से लोगों को रात में आवाज़ आती है, चलने फिरने की आवाज़ आती है, अंदर से बाहर से भी आसपास से। लेकिन ये क्या है, जैसे अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो ये सारी चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं और इस किले को खोल दिया गया है। मतलब दिन में लोग देखते हैं, यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आते हैं। उसके बाद होता क्या है, इस किले के अंदर भी आप रुक सकते हैं। तो जो इनकी फैमिली थी उसमें जो क्रिस की माँ थी तो उनके थोड़े कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट लगाए और जो किला था तो इन्होंने किले के अंदर स्टे के लिए एक रात के लिए रूम लिया। उसके बाद अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इन सब के साथ मतलब क्या-क्या चीज़ें हुई मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। कहानी स्टार्ट होती है रात के टाइम पे, लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। क्रिस और इनकी पूरी फैमिली और क्रिस का फ्रेंड जेम्स, ये सभी लोग क्या होता है किले के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोग को रुकने के लिए 2 रूम्स दिए गए होते हैं। तो एक रूम में इनके मतलब मम्मी-पापा रुक जाते हैं क्रिस के और दूसरे रूम में क्रिस अपने फ्रेंड जेम्स के साथ रुकता है। तो उसके मम्मी-पापा अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही क्रिस और जेम्स रूम में आते हैं तो रूम में एंटर करते ही क्रिस बताता है कि उसे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब अंदर घुसते ही बहुत ही उसे नेगेटिव सी वाइब आती है, मतलब बहुत अजीब-सा लगता है उसे। और वो ये चीज़ जेम्स को बताता है तो जेम्स भी यही सेम चीज़ उसे कहता है कि अंदर आते ही मतलब मुझे उसे कुछ बहुत अजीब-सा फ़ील हुआ कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है या फिर मतलब कोई ऐसी नेगेटिव टाइप की वाइब उन्हें आई हो। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद वो लोग इग्नोर करते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि कुछ है, लेकिन जो जेम्स और क्रिस होते हैं उनको लगता है वो मतलब इन बातों का वो मज़ाक उड़ा देते हैं। कहते हैं कि अरे भूत-प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। उसके बाद ये लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब हँस के टाल देते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब मज़ाक बना के। उसके बाद करते क्या हैं, ये दोनों लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अब असली जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इन लोगों के साथ क्रिस और जेम्स के साथ होता क्या है। तो जब ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं तो उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हम रात बिताएँ कैसे? क्योंकि मतलब काफ़ी रात हो चुकी थी। इनके पेरेंट्स जल्दी ही मतलब थके हुए थे तो आगे वाले रूम में सो चुके थे। तो इन दोनों ने प्लान बताया कि हम लैपटॉप पे मूवी देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, क्रिस और जेम्स ने अपना लैपटॉप निकाला, उसके बाद उस पर ये मतलब इन्होंने कोई भी रैंडम मूवी चला ली देखने के लिए। अब ये दोनों लोग मूवी देख रहे थे तो इन्हें मतलब रूम के अंदर पीछे वाली साइड जहाँ पर अलमारी होती है, तो इन्हें फ़ील होता है कि वहाँ से मतलब कोने में कोई चीज़ इन्हें देख रही है। तो पहले तो क्रिस को लगता है कि मतलब ये उसका वहम हो शायद, तो क्रिस ने जेम्स से बताया तो जेम्स भी यही सेम चीज़ बताता है कि उसे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अलमारी के पास पीछे अंधेरे में मतलब कोई एक लेडी खड़ी है जिसके गोल्डन बाल हैं और ये मतलब इन दोनों को मतलब घूर रही है। तो ये लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, पीछे देखते नहीं हैं, उसके बाद अपना मूवीज़ देखने लगते हैं। फिर थोड़ा टाइम बीतता है तो मतलब ये लोग हिम्मत करके पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर रात के मतलब आप मान के चलें साढ़े 11-12 बज गए थे इन लोगों को मूवी देखते-देखते। तो जो क्रिस था उसे बाथरूम लगती है, तो क्रिस सोचता है, थोड़ा-सा अंदर से डरा भी हुआ था कि बाथरूम जाने के लिए कैसे जाएगा वो रात के अंधेरे में, जो बाथरूम था वो रूम से बाहर था। तो वो अपने फ्रेंड जेम्स से कहता है कि जेम्स क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगे? तो जेम्स ने मतलब जेम्स भी अंदर से डरा हुआ था, बस वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने कहा तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या? तुम जाके अपने आप बाथरूम कर आओ। तो क्रिस भी थोड़ा मतलब हिम्मत करता है, उसके बाद बाथरूम जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही बाथरूम के अंदर क्रिस जाता है तो उसे मतलब
बाथरूम का जो गेट होता है उसके बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे। तो अब वो डर तो गया था उसे, मतलब जब से वो यहाँ आया था उसे अजीबोगरीब चीज़ें फ़ील हो ही रही थी। तो उसके बाद 1-2 बार उसे ऐसा फ़ील होता है कि गेट के पास से कोई मतलब गुज़र रहा है। तो वो जेम्स को आवाज़ लगाता है, तो जेम्स भागा हुआ आता है। तो उसके बाद वो दोनों इग्नोर कर देते हैं। फिर मतलब क्रिस कुछ बोलता नहीं है, वो कहता है कि बस मैंने अचानक आवाज़ लगा दी, रीज़न नहीं बताया। उसके बाद क्या करता है, वो जेम्स के साथ रूम में चला जाता है। अब मतलब रात के 12 बज चुके थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। तो अब ये लोग सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर सचमुच कुछ है या फिर इन्हें फ़ील हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये दोनों क्या करते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं। तो लैपटॉप बंद करने के बाद ये दोनों लेट जाते हैं एक ही बेड पर। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि पहले तो रूम के अंदर किनारे से इन्हें मतलब एक लेडी की मतलब प्रेज़ेंस टाइप की फ़ील हो रही थी, गोल्डन बाल थे उसके। फिर उसके बाद इन्हें ऐसा फ़ील होता है, जो रूम था उसकी एक विंडो थी। तो विंडो के बाहर से मतलब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई लेडी है जिसके गोल्डन बाल है और वो इन लोगों को देखकर मतलब एकदम गुस्से में देख रही हो, और वो ये ना चाहती हो कि ये लोग यहाँ पर रुकें और चले जाएं। तो इन लोगों को फील ऐसा हुआ। उसके बाद क्रिस और जेम्स जो होते हैं बुरी तरीके से डर गए होते हैं, मतलब इनकी हालत ख़राब हो गई होती है। तो जो क्रिस और जेम्स होते हैं उसके बाद ये लोग मतलब ना इनकी हिम्मत हो रही थी कि उठ के पानी पी लें, इनको प्यास भी लगी थी। जेम्स को भी बाथरूम जाना था, जेम्स की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठ के बाथरूम चला जाए। तो ये लोग करते क्या हैं, आराम से अपने बेड पर आते हैं, लाइट जला लेते हैं। उसके बाद ये लोग अपना जो कंबल होता है उससे मतलब अपने आप को ओढ़ लेते हैं। तो कंबल के अंदर ये लोग घुस के बैठ जाते हैं, लाइट भी जला लेते हैं। तो उसके बाद इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि इनके रूम में कोई चल रहा है। लेकिन इन लोगों को इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये लोग मतलब कंबल से अपना सर निकाल कर देख सकें बाहर। और ना ही इनके आप सोच सकते हैं कि इनके सामने वाले रूम में इनके पेरेंट्स भी थे। लेकिन क्रिस बताता है कि इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को आवाज़ लगा सके। उसके बाद इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि इनके रूम में कुछ मतलब कोई चल रहा है या कुछ। तो आँखें बंद करके कंबल के अंदर ये लोग एकदम शांत लेटे होते हैं। फिर पता नहीं अचानक क्या होता है कि ये क्रिस और जेम्स दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो उसके बाद जब ये बेहोश हो जाते हैं, रात गुज़र जाती है, सुबह होती है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि सुबह हो चुकी थी, तो सुबह के जब 9 बजते हैं, तो क्रिस और जेम्स जल्दी-जल्दी अपना बैग पैक करते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स के रूम में जाते हैं। तो जो रात में चीज़ें इनके साथ हुई थी, ये सारी चीज़ें ये अपनी माँ को बताते हैं, अपने पिता को बताते हैं। तो इसकी जो माँ होती है, वो इनसे कहती है कि मतलब इन्होंने भी पहले से इस किले के बारे में अफ़वाहें सुनी थी। लेकिन इन्होंने क्रिस और जेम्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोनों मात्र 16 साल के थे। अगर पहले इन्हें ये चीज़ बता दी होती तो ये दोनों डर जाते, रात में परेशान होते। तो उनकी माँ ने इस वजह से इन दोनों को ये चीज़ें नहीं बताई थी। तो ये जो है मतलब क्रिस की पूरी स्टोरी है। क्रिस ने स्टोरी शेयर करी थी अपना मतलब रेडिट अकाउंट पर। इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को बताया। उसके बाद आस-पड़ोस के लोगों से भी पूछने में पता चला जो एंड स्टोरी थी, कि मतलब अब आते हैं हम एकदम लास्ट में, कि जो मतलब इनको जो चीज़ हॉन्ट कर रही थी, जो चीज़ परेशान कर रही थी, आखिर वो थी क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब 14th सेंचुरी में ना वहाँ पर एक लेडी रहा करती थी, तो जिसकी मतलब किसी मतलब कुछ भी हो सकता है रीज़न, जिसकी वजह से उसको मार दिया गया था। तो जो लेडी थी उसको अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो जो भी उस कैसल में आता था रात में, वो उन्हें हॉन्ट करती थी। मतलब वो एक एंग्री, हमेशा गुस्सा रहती थी, गुस्से में मतलब वो ऐसा चाहती थी कि कोई किले में रहे ना, या फिर कोई वहाँ की चीज़ यूज़ ना करे या उठा के ना ले जाए। तो वो लेडी की प्रेज़ेंस वहाँ पर हमेशा से थी। तो ये चीज़ें क्रिस और जेम्स को जब पता चली, तब उन्हें पता चला कि रात में जो उन्हें चीज़ दिख रही थी, जो एंटिटी दिख रही थी, वो असल में एक लड़की की ही थी जिसके गोल्डन बाल थे। तो क्रिस ने अपनी पूरी ये स्टोरी शेयर करी। उसके बाद उसने ये कहा कि मतलब ये इंसिडेंट उसके साथ पोलैंड के कासल में हुआ, जो कि काफ़ी हॉन्टेड था। वो आज तो मतलब ये बता रहा था 2019 की स्टोरी है, 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो स्टोरी भूल नहीं पाया है। मतलब आज भी उसे सारी चीज़ें हॉन्ट करती हैं। तो आज की स्टोरी यही थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको ऐसी हॉरर स्टोरीज़ पसंद है। और दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि जो मतलब क्रिस ने बताई सारी चीज़ें, क्या ये सच हो सकती हैं या नहीं? वैसे मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है जो बहुत पुराने किले हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, और आसपास के भी जो लोग थे उनको भी ये स्टोरीज़ पता थी। बट मैंने जैसा कि आपको वीडियो में पहले ही बताया, क्रिस की माँ ने उन लोगों से ये स्टोरी इसलिए शेयर नहीं करी ताकि ये दोनों छोटे थे, डर जाते। तो आपकी क्या राय है वीडियो को मतलब जो स्टोरी को पूरा मैंने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसी वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी।